ऑक्सीजन तो उसके अंदर लेवल खुद पूरा होगा तो लेवल पूरा होगा ना। ये बताया ना कैसे होगा, आपने तो ऑक्सीजन उसको दे दी तो वो कैसे पूरा होगा उसका, ये बताओ। उसको प्रॉब्लम आ गई है, उसकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जली हो ना, पकड़ा रहा तुमको। आओ आगे, आगे आओ। दांत टूट गया, एक्सीडेंट हुआ, टंग फॉल हो गई, उसको करना है। और अगर हो सके तो लेटरल करवट लिटा देना है कि जिससे जो भी कोई चोकिंग वगैरह मुंह का कोई कंटेंट है तो साइड में निकल जाए। दूसरा एच है हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया का मतलब है कि अगर हमारा बीपी कम हो जाएगा तो हार्ट को पंप करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड चाहिए। तो हार्ट अगर बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाती है, चोट लग जाती है, बहुत ही ज्यादा डायरिया, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है, अनअटेंडेड आदमी लेटा हुआ है, एकदम से ब्लड प्रेशर पल्स ड्रॉप हो गई, तो ये दूसरा कारण है। तो हेवी ब्लीडिंग एक काम हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, सीवियर डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है, शॉक हो सकता है, तो इसमें तुरंत आईवी फ्लूइड। एक और तरीका भी है ये ब्लड प्रेशर लो होने का। तुम्हारा जो इलाज है, तुम इलाज को करते हो, उस इलाज से भी जो है ना ब्लड प्रेशर लो होता है। ये पता तुम्हें? नहीं, आज मैंने बता दिया। सिर्फ तुम्हारी क्लास लेने की वजह से, सिर्फ तुम्हारे मेडिकल का बंदा मेडिकल का इलाज करता हो, मेडिकल की फील्ड का डॉक्टर हो, और उसी का इलाज करते करते 12 से 13 साल हो जाए और उसका बीपी जो है ना वो नीचे जा रहा है और आज तक बीपी सही नहीं हुआ उसका, उसके सांस में भी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी तिया पांचा पूरा कर रहे हैं और चलने से भी हाजिर हो गया, पैरालाइज हो गया, वो चलने से भी हाजिर है, व्हील चेयर पे जाता है। तो ये किसकी गलती है? और इलाज किस कौन कर रहा है? अमेरिका, लंदन। ये चीबा वाला नहीं ये चीबा नहीं, ये चीबा नहीं देना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ये चीबा नहीं है। एच हो गया हमारा। तीसरा जो एच है दैट इज हाइड्रोजन। अब आपने देख लिया कि यार नहीं, किसी चीज का इलाज का कोई पता नहीं, लॉलीपॉप देने का पूरा पता है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। भाई उसका इलाज चाहिए हमको, इलाज है आपके पास? नहीं। वो आपको क्या कर रहे हैं जनाब? कहते हैं ऑक्सीजन लगा देंगे। ऑक्सीजन लगाने खोते के बच्चे, उसके ऑक्सीजन लेवल पूरा हो जाएगा, उसकी सांस में प्रॉब्लम आ रही है, वो तो किसी वजह से आ रही है, ठीक है। तो वो अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो क्या उसको तुम गोली दे के या उसको कोई इंजेक्शन मार के उसका ब्लड प्रेशर पूरा करोगे? कैसे करोगे? वो तो फिर लो हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर उसका हाई हो रहा है तो उसका हाई हो रहा है उसकी वजह, क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम सही करोगे तो वो सही होगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। करो छोटा गेम है, कौन है? दादा उस्ताद, दादा तुम्हारे WHO का दादा उस्ताद। लेकिन समझ, ये इंडिया के डॉक्टरों की देखो मैं कैसे बैठे बैठे ऐसे खेलता हूँ, ऐसे चुटकियां मार मार के। आओ जरा। आयन, इसका मतलब एसिडोसिस और एल्केलोसिस। हमारा जो ब्लड है उसका एक मीडियम होता है कि उसका पीएच 7.3 से 7.4 के बीच में होगा। यदि इससे कम होगा तो उसको एसिडोसिस बोलेंगे, यदि इससे ज्यादा होगा तो उसको एल्केलोसिस बोलेंगे। जनरली जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, जिनमें डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहती है, या CKD किडनी के मरीज होते हैं, या जिनको सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, उनमें एसिडोसिस एल्केलोसिस होती है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो इमरजेंसी में तुरंत हम लोगों को मरीज को सोडा बाइकार्बोनेट लगाना है, जिससे कि उसकी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ठीक हो, ऑक्सीजन लगानी है, बाईपैप लगाना है। अगला कॉज है हाइपरकैलीमिया, पोटेशियम आयन। अगर कम होगा तो भी नुकसान है, ज्यादा होगा तो भी नुकसान है। तो लेवल पे कैसे रखोगे? फिर लेवल पे कैसे रखोगे? अगर वो हाई हो गया फिर भी आपके पास लाया नहीं, अगर कम हो गया फिर भी आपके पास लाया नहीं, अगर हाई होता है तो फिर भी डेंजर है, लो होता है फिर भी डेंजर है, आप क्या करोगे? हमारी हार्ट की गति को नॉर्मली बीट कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे ही पोटेशियम ज्यादा या कम होता है तो हार्ट में डेंजरस रिथम बनने लगती है, जिनको एरिथमिया कहा जाता है। अगर पोटेशियम बहुत ज्यादा होगा तो इमरजेंसी में हमको कैल्शियम देना है, हमको इंसुलिन देनी है, हमको सोडा बाइकार्बोनेट देना है। कुछ भी नहीं देना हमने, कुछ भी। हमने सबको ये तुम्हारी चीजें सारी कचरे में फेंक रही हैं, हमने कहना नहीं लगाना कुछ भी, हमको ऐसे सही कर देंगे। सुनाओ, इधर कीम बैठा है, उधर मेडिकल माफिया का बंदा है, देखो कैसे छुतरोले कर रहा हूँ। सुनाओ, HC वाले पंजाब है तो रहा है और वफाकत की काली बेटा WHO का पूरे वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे सब खोतों की ऐसे कहते छोटा गेम हूँ मैं, छोटा पर काम में तीखा, तुम्हारे सब दजालियों की पूरी दजाली शतरंज को नंगा करने वाला। आओ आगे, वो बचाने आगे आओ। अगर पोटेशियम बहुत कम है, हाइपो हो रहा है, तो उनको पोटेशियम का ट्रांसफ्यूजन देना है सेंट्रल लाइन के थ्रू। पांचवा एच है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब है लो बॉडी टेम्परेचर। अगर किसी कारण से लो बॉडी टेम्परेचर हो रहा है तो हार्ट भी धीरे धीरे स्लो डाउन होगा और हार्ट रुक भी सकता है। ऐसा अगर कोई, हमने सुना होगा कि बहुत ठंड के ठुठुरे दिनों में कोई सड़क पे लोग जो रह रहे हैं उनके पास स्थान नहीं है, लेटे लेटे वो चल बसे, तो प्रोबेबली वो एक ऐसा कारण होता है। यदि ऐसी इमरजेंसी आती है तो उनको हीट ब्लैंकेट देनी होती है, बॉडी टेम्परेचर को वार्म करना होता है, IV फ्लूइड वार्म करके चलाने होते हैं। तो 5 एच में जब तुमको ये नहीं पता कि क्या होता है कि अगर उसका टेम्परेचर लो हो गया है तो क्या कहते हैं फ्राडियो झूठो, तो मुझे ये बताओ कि उसका कैसे हीट से कर दोगे सही? तुम हीट से वो सही होगा नहीं, वो आप उसको तजर्बा कर रहे हो, वो तो उसका बेड़ा गर्क कर रहे हो। उसका तो कोई सिस्टम है कि उसको हमने देखना है किस तरीके में वो क्यों इस लेवल पे गया, कैसे गया। उस लेवल को हम जब सही करेंगे, उस तरीके को सही करेंगे, फिर जो उसका हीट लो है ना उसको हम पावर में लेके आते हैं।
ऐसे नहीं होता जैसे आप कह रहे हो कि हम उसको हीट दे देंगे, फलाना कर देंगे। ऐसे कैसे कर दोगे? वो तो प्रॉब्लम तो उसकी उधर ही रही, प्रॉब्लम तो अंदर है। तो आप बाहर से ये आर्टिफिशियल कर दो, आर्टिफिशियल काम तो कुछ चलना नहीं वहां पे। चलाओ छोटा हकीम, ना मैं मुल्ला ना मैं कारी, तुम्हारे सबकी बैंड बजाई जिसने। आगे आओ। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 8 रुकने के कार्डियक अरेस्ट होने के। सबसे पहला हाइपोक्सिया, हाइपोवोलेमिया, हाइड्रोजन आयन मतलब एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया और हाइपोथर्मिया। याद रखें। अब आपने देखा इसने 5 इसने चीजें बता दी। अब मैंने ये मेडिकल की माफिया की चीजें नहीं पढ़ी। अब बंदे में सारी ये चीजें प्रॉब्लम मौजूद है। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमने ये चीजें नहीं फॉलो करनी, हमने अपनी चीज को फॉलो करना है। हम अपने दिमाग को एक्टिवेट करके हमने, मैं हकीमों को ये लेक्चर दे रहा हूँ, ये लेक्चर दे रहा है मेडिकल माफिया को। हकीमों की स्टडी कुछ और है, हमने अपने दिमाग को फॉलो करना है कि बंदे को क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के ऊपर आपने उसका वो ट्रीटमेंट करना है जो उसको प्रॉब्लम है। और जब आप उसका वो ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें वो ऑटोमेटिक वो चीज बाहर होना शुरू हो जाएगी और वो अपने नॉर्मल अंदाज में आ जाएगा। ठीक, सुनाओ। ये छोटी सी बात में मैंने इसकी सारी बातों का जवाब दे दिया। सुनाओ डॉक्टर माफिया, फोटो का भी इंडियन डॉक्टर लग गई समझ लें जी। अब देखें बच्चों के बच्चे तजर्बे कर करके मैंने आपको क्या बोला कि इन्होंने मेडिकल माफिया ने ये देखें, ये देखें, ये देखें, कोई इलाज नहीं, इलाज कोई नहीं है। देख रहे बाहर के लोग हैं, इलाज कोई नहीं है। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट में देखे वो बच्चा वैसे का वैसे ही है। ठीक है, आपने देखा स्टैंडर्ड कितना आला है, अंदर कचरा है, इलाज नहीं है ना, कचरा है तो कचरा ही होता है ना। तो आपने क्या होटल में जाना है, उससे आप होटल में चले जाए, पैसे भी कम होंगे और आप एंजॉय भी अच्छा करेंगे, खाए पियेंगे भी। तो आप यहाँ पे जा रहे हैं, पैसा भी जाया कर रहे हैं, इलाज कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आ जाए, ये आ गया। इस टाइम हमारे पास सिर्फ एक ही पेशेंट है जो कोमे में है, अभी तकलीफ में है, उसकी तकलीफ में है, उसकी वजह सुने, इलाज नहीं कोई, उसके लिए दुआ करें लोग उसको इस तकलीफ से। ये तजर्बा कर रहे हैं, कहते हैं अभी